हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MS360। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को व्हाट्सएप का कुछ 5 ऐसे सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो आपका काम आ सकता है। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग सेटिंग्स या टिप्स या ट्रिक्स बोल सकते हैं। तो ये 5 सेटिंग्स या टिप्स क्या है, इसको जानने के लिए आप लोग वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। एंड फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड उसके साथ जो बेल आइकन दिखाई देगा उसको प्रेस करना मत भूलिए, ताकि फ्रेंड्स ऐसे आने वाला हर इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सो गाइस, ये व्हाट्सएप का 5 सेटिंग्स क्या क्या है, तो इसको बोलने से पहले मैं मेरा व्हाट्सएप को कर लेता हूं ओपन। तो व्हाट्सएप को ओपन करने के बाद अभी जो मेरा फर्स्ट सेटिंग्स है उसको बोलने के लिए मैं मेरा व्हाट्सएप का कोई भी एक कॉन्टैक्ट को ओपन कर लेता हूं। जैसे कि मैं इसको ओपन कर लिया एंड इसको ओपन करने के बाद अभी आपको जो यहाँ पर बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग व्हाट्सएप का डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड या डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड बोलते हैं। तो इस डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड को हम लोग कैसे चेंज करें, इसको आप लोग इजीली चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए पहले आप लोग होम पेज में आइए। होम पेज में आने के बाद यहाँ पर 3 डॉट में प्रेस करिए। 3 डॉट में प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर चैट्स में जाना है एंड चैट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर वॉलपेपर में प्रेस करना है एंड वॉलपेपर में प्रेस करने के बाद आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, जैसे कि गैलरी, सॉलिड कलर, वॉलपेपर लाइब्रेरी एंड डिफ़ॉल्ट। तो इसमें से जैसे मैं यहाँ पर वॉलपेपर लाइब्रेरी को ओपन कर लिया, तो इसको ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इमेजेस दिखाई देगा, कुछ ऐसे इमेजेस दिखाई देगा। तो इसमें से कोई भी इमेजेस को आप लोग, कोई भी एक इमेज को आप लोग अपना बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यहाँ पर चूज़ कर लिया। चूज़ करने के बाद आप लोग यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हैं, कुछ ऐसे दिखाई देगा आपका बैकग्राउंड। तो अभी इसको सेट करने के लिए आपको यहाँ पर सेट में प्रेस करना है। तो सेट में प्रेस करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर सेट में प्रेस कर दिया, अभी जो है मेरा ये इमेज मेरा वॉलपेपर में, मतलब मेरा बैकग्राउंड में सेट हो गया। तो मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ओपन कर लिया मेरा कॉन्टैक्ट को, तो आप लोग देख सकते हैं ये बैकग्राउंड कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। तो अभी फिर से इसको चेंज करने के लिए फिर से आपको यहाँ पर 3 डॉट में प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद सेटिंग्स में जाना है, देन चैट में जाना है, देन आपको वॉलपेपर में जाना है। तो अभी जैसे कि यहाँ पर जो गैलरी ऑप्शन है, अगर आपका गैलरी में कोई भी इमेज है, आपका खुद का इमेज या किसी का भी इमेज, आपका कोई भी इमेज है, तो उसको अगर आपको सेट करना है तो आपको गैलरी से सेट कर सकते हैं। या आप यहाँ पर जो सॉलिड कलर है, सॉलिड कलर में आपको यहाँ पर प्रेस करने के बाद कुछ यहाँ पर कलर दिखाई देगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसमें से कोई भी कलर आप अपने वॉलपेपर में, मतलब बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं, या आपका गैलरी में से कोई भी इमेज आप लोग अपना बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग का जो दूसरा सेटिंग है, इसके लिए आपको कोई भी एक कॉन्टैक्ट को, अपना कॉन्टैक्ट को प्रेस करके होल्ड करना है एंड होल्ड करने के बाद कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा आपको, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसमें से आपको ये पिन वाला ऑप्शन को चूज़ करना है एंड चूज़ करने के बाद आपका वो कॉन्टैक्ट एकदम ऊपर में चला जाएगा, मतलब पिन हो जाएगा। अभी अगर आप उस कॉन्टैक्ट को छोड़ के, मतलब पिन किया हुआ कॉन्टैक्ट को छोड़ के किसी भी दूसरे कॉन्टैक्ट को मैसेज करते हैं या दूसरे नंबर से आपको मतलब मैसेज आता है, तो वो हमेशा पिन किया हुआ कॉन्टैक्ट का नीचे ही दिखाई देगा। जैसे पहले आपका क्या होता है, वो एकदम टॉप में दिखाई देता था, लेकिन अभी वो नीचे दिखाई देगा। जैसे आप लोग देखिए, मान लीजिए मेरा जो ये होम जो कॉन्टैक्ट है, इसको मैं पिन करके रखा हूँ। अभी अगर मैं ये जो मेरा सेकेंड में जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट है, इसको अगर मैं यहाँ पर मैसेज करूँगा, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं अगर इसको यहाँ पर मैसेज करूँगा, कोई भी यहाँ पर मैसेज में इसको सेंड कर दिया। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ लिख के इसको बस सेंड कर दिया एंड सेंड करने के बाद अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं होम पेज में जिस कॉन्टैक्ट को मैं अभी यहाँ पर सेंड किया हूँ मैसेज, वो यहाँ पर सेकंड पोजीशन में दिख रहा है, क्योंकि मैं पहले से यहाँ पर ऑलरेडी एक दूसरा नंबर, दूसरा कॉन्टैक्ट को मैं यहाँ पर पिन करके रखा हूँ, इसलिए ये यहाँ पर टॉप में नहीं दिखाई देगा। वो हमेशा टॉप, मतलब पिन किया हुआ नंबर का नीचे ही दिखाई देगा। तो ऐसे करके आप भी कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर को टॉप में रख सकते हैं, मतलब पिन करके टॉप में रख सकते हैं। वो हमेशा टॉप में ही दिखाई देगा जब तक आप उसको अनपिन नहीं करेंगे। तो ऐसे करके आप लोग पिन कर सकते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर को। सो फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग का थर्ड सेटिंग से, इसके लिए फिर से आपको कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर को आपको यहाँ पर प्रेस करना है, मतलब लॉन्ग प्रेस करना है एंड लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको फिर से ये ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसमें से आपको इस ऑप्शन में प्रेस करना है एंड इसमें प्रेस करने के बाद आपका वो नंबर, सिलेक्ट किया हुआ नंबर आपको होम पेज में दिखाई नहीं देगा एंड उसको देखने के लिए आपका होम पेज को स्क्रॉल करना होगा, नीचे में स्क्रॉल करना होगा एंड स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में एक दिखाई देगा आर्काइव बोल के, एक लिखाई दिखाई देगा आर्काइव्ड। तो इसमें प्रेस करने के बाद आपको ये ओपन होकर आपका वो नंबर, सिलेक्ट किया हुआ नंबर यहाँ पर दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर कोई भी 1 या 2 या 3, मतलब एक से भी ज़्यादा नंबर को आप लोग यहाँ पर आर्काइव कर सकते हैं, मतलब होम पेज से आप लोग छुपा सकते हैं। एंड इसको फिर से वापस लाने के लिए आपको यहाँ पर आर्काइव में प्रेस करना है एंड यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है एंड लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको प्रेस करना है एंड प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ पर प्रेस करने के बाद फिर से वो आपका होम पेज में शो करेगा।
तो ऐसे करके आप कोई भी एक नंबर या 2 नंबर या एक से भी ज़्यादा नंबर को आप लोग ऐसे करके आप लोग आर्काइव कर सकते हैं, मतलब अपना होम पेज से छुपा सकते हैं एंड फिर से उसको आप लोग ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो हम लोग का 4th सेटिंग है, इसके लिए फिर से आपको कोई भी एक नंबर को अभी आपको सिलेक्ट करके उसको लॉन्ग प्रेस करना है, ऐसे करके लॉन्ग प्रेस करना है। अभी आपको यहाँ पर इस ऑप्शन में प्रेस करना है, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसमें प्रेस करना है। इसमें प्रेस करने के बाद कुछ ऐसे दिखाई देगा, म्यूट नोटिफिकेशन फॉर 8 आवर्स 1 वीक 1 ईयर। मतलब आप उस नंबर को, जिस नंबर को आप लोग सिलेक्ट किए हुए हैं, उस नंबर को आप लोग 8 आवर्स या 1 वीक या 1 ईयर के लिए आप लोग उसका नोटिफिकेशन म्यूट कर सकते हैं। मतलब जैसे मैं इस नंबर का यहाँ पर 1 वीक में चूज़ कर लिया, चूज़ करने के बाद अभी इसको मैं ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद इस नंबर में मेरा 1 वीक के लिए मतलब नोटिफिकेशन म्यूट हो जाएगा। मतलब जो भी मैसेज आएगा इस नंबर से मेरे नंबर में कोई भी नोटिफिकेशन मुझे दिखाई नहीं देगा। जैसे मैं यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप को अभी देखिए मैं यहाँ पर बंद कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया। अभी मैं उस नंबर से, जिस नंबर में मैं नोटिफिकेशन म्यूट करके रखा हूँ, उस नंबर से मैं यहाँ पर मैसेज सेंड कर रहा हूँ। देखिए मैं मैसेज सेंड कर दिया लेकिन मुझे नोटिफिकेशन नहीं दिखाई दिया, लेकिन मेरा व्हाट्सएप में यहाँ पर मैसेज दिखाई दे रहा है लेकिन मुझे नोटिफिकेशन नहीं शो किया। तो अभी मैं फिर से देखिए यहाँ पर मैं पहले यहाँ पर इसको अनम्यूट कर दे रहा हूँ। ओके, पहले मैं यहाँ पर इसको अनम्यूट कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर देखिए इसको मैं यहाँ पर फिर से इसको अनम्यूट कर दिया, इसमें प्रेस करके यहाँ पर अनम्यूट कर दिया। अभी मैं देखिए यहाँ पर फिर से मैं मैसेज टाइप कर रहा हूँ एंड मैसेज में यहाँ पर सेंड कर दिया। देखिए यहाँ पर मुझे नोटिफिकेशन चला आया। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन चला आया तो नॉर्मली जैसे हम लोग को नोटिफिकेशन दिखाई दिया तो ऐसे नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप उसको आप लोग मतलब नोटिफिकेशन को म्यूट करते 8 आवर्स या 1 वीक या 1 ईयर के लिए, तो आपको 8 आवर्स या 1 वीक या 1 ईयर के लिए जो भी आप लोग सिलेक्ट करेंगे उस टाइम के लिए आपको म्यूट मतलब नोटिफिकेशन आपको दिखाई नहीं देगा, मतलब म्यूट रहेगा। सो गाइस हम लोग का जो 5th एंड लास्ट सेटिंग्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब भी हम लोग व्हाट्सएप ओपन करें तो हम लोग को व्हाट्सएप में बहुत सारा कॉन्टैक्ट दिखाई देता है। तो उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को अगर हम लोग का मोबाइल का होम स्क्रीन में ऐड करना चाहते तो उसके लिए उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को हम लोग को पहले सिलेक्ट करना है। उस पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को पहले हम लोग को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर 3 डॉट में प्रेस करना है, देन ऐड चैट शॉर्टकट में यहाँ पर प्रेस करना है, देन हम लोग को यहाँ पर ऐड में प्रेस करना है। एंड ऐड में प्रेस करने के बाद वो पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट हम लोग का मोबाइल का होम स्क्रीन में ऐड हो जाएगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरा होम जो कॉन्टैक्ट है ये मेरा मोबाइल का होम स्क्रीन में यहाँ पर सेट हो गया। तो फ्रेंड्स अभी अगर मैं यहाँ पर व्हाट्सएप को ओपन करूँगा तो व्हाट्सएप में जितना भी मेरा होम पेज में कॉन्टैक्ट है सभी दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ इसको यहाँ पर ओपन करूंगा, मतलब होम को ओपन करूंगा, तो होम जो कॉन्टैक्ट है वही यहाँ पर सिर्फ दिखाई देगा, मतलब वही ओपन होकर यहाँ पर आएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे करके आप कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को आप अपना मोबाइल का होम स्क्रीन में सेट कर सकते हैं एंड उसी को सिर्फ आप लोग ओपन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स यही था मेरा 5 व्हाट्सएप का सेटिंग्स। तो ये सेटिंग्स आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करके लिखिएगा एंड फ्रेंड्स उसी के साथ आप अपने कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको कौन सा सेटिंग्स अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा एंड फ्रेंड्स अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड उसके साथ जो बेल आइकन दिखाई देगा उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाला ऐसे और इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।